नमस्कार भाइयों। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी मास्टरबेशन की लत छूट जाएगी। जी हाँ, ये वीडियो होने वाला है साइड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन। कुछ लक्षणों के ऊपर बात करूंगा। बहुत से भाई कंफ्यूज रहते हैं, भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये मास्टरबेशन की वजह से है? मेरे पेट में दर्द बना रहता है, क्या ये मास्टरबेशन की वजह से है? मेरा पाचन खराब हो गया, क्या ये मास्टरबेशन की वजह से है? बहुत सारी बातें। और आज मैं अपना अनुभव भी शेयर करने वाला हूँ, साथ में कुछ भाइयों का भी अनुभव शेयर करूंगा आपसे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा, समझ गए, जितने भी मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूँ ये मैंने भी खुद ने भैया देखे हैं, और बहुत से भैया देख रहे हैं और अंदर ही अंदर घुट घुट के बेचारे जी रहे हैं अपने जीवन को। लेकिन आज पूरी इस पर बात करेंगे, ठीक है? आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि मैंने ये भी चीज़ फेस करी है और आदमी के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, ये लत काफ़ी है। अब ज़रा शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, आपने बहुत सारे चिकित्सक को कहते ये सुना होगा कि मास्टरबेशन इज़ नॉर्मल, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। इस पर हमने काफ़ी बातें भी की है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वो उन लोगों का मानना ये है, साइंस जो है, मेडिकल साइंस, वो कहता है कि ये ठीक है। तो फिर अगर ये ठीक है, तो फिर आज इतने सारे युवा जो मास्टरबेशन कर रहे हैं, एक एक दिन में 2-2 बार कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो उन्हें ये साइड इफ़ेक्ट इतने सारे क्यों हो रहे हैं? साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि इसमें देखें, सबसे पहले होता है कि लगातार मास्टरबेशन करने की वजह से शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। आपने देखा होगा, आप जब भी मास्टरबेशन करते हैं, बहुत से भाई कहते हैं भाई मास्टरबेशन करते हैं तो नींद आ जाती है। आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपके अंदर कमज़ोरी आना तय है, डेफिनेटली, क्योंकि आप अपने शरीर की एक जान निकाल रहे हो। शरीर का एक जो महत्वपूर्ण रस है वो आपने निकाल दिया। ये गलतियाँ सब मैंने भी की हैं। तो ये अनुभव है मेरा कि हाँ, लगातार आपको कमज़ोरी आएगी। आपसे कोई मेहनत करने का बोल दे, आप मेहनत करने से कतराओगे, आप पीछे हटोगे कि नहीं यार, मैं मेहनत नहीं करना चाहता। किसी काम में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आज बहुत से भाई लोग हैं जो स्कूल में है, कॉलेजेस में है, पेपर आ रहे हैं, पेपर की टेंशन है, चिंता है, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि भाई पढ़ लिख ले तब जाके कुछ करेगा जीवन में। लेकिन यहाँ तो हम अपनी एक अलग ही इमेजिनेशन की एक दुनिया में है। ना हमारा पढ़ने में मन लगे, ना किसी काम करने में मन लगे, बस मन लगे तो मोबाइल चलाने में, वो भी आलतू फालतू चीज़ें, स्क्रॉलिंग करने में, या फिर सीधा उन वीडियोस को देखने में। अगर कोई अच्छा वीडियो भी सामने आ जाएगा तो हम उसको सोचते हैं कि यार देखूंगा, शायद उसको सेव टू वॉच लेटर पे वैसा सेव कर लेंगे और शायद कभी देखेंगे भी नहीं या स्किप कर देंगे। तो कुछ इस तरीके की, मतलब दिमाग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, खासकर जब हम उन वीडियोस का सहारा लेते हैं। क्योंकि ये जो मास्टरबेशन का कनेक्शन आजकल जो है उन वीडियोस से हो चुका है। उन वीडियोस को देखते देखते लगातार मास्टरबेशन करना, और फिर साथ में दिमाग में वही सब बस चुका है, वही सब पूरा दिमाग में है आपके। अब उसी को सोच सोच के आप नई नई इमेजिनेशन करोगे। किसी लड़की को सोच सोच के आप इमेजिनेशन करोगे, किसी महिला को देख के, किसी एक्ट्रेस को देख के, किसी टीवी में कोई ऐड को देखकर आप इमेजिनेशन करोगे। और हालत ये है साहब, मास्टरबेशन कर करके कि ज़रा सा गंदा विचार आया कि वीर्य निकल जाता है। बिना मास्टरबेशन किए वीर्य निकल जाता है, मात्र गंदे विचार से, क्योंकि नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो चुकी है। तो साइड इफेक्ट में ये सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं 1-2 साल में, जब 5 साल 6 साल के अंतराल में आओगे आपको साइड इफेक्ट दिखने लगेंगे, लेकिन आप उसको इग्नोर करोगे। लेकिन जब आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगेगी, आप पाओगे कि आपका भरपूर एक पूरा विकास नहीं हो पाया है। आपका पूरा विकास नहीं हो रहा है, ना मानसिक स्तर पर, ना शारीरिक स्तर पर। चलिए, भगवान के आशीर्वाद से अगर आपका विकास हो भी गया है तो भी आप उस, मतलब जो विकास हुआ है ना, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्योंकि भाई जवानी में हमारे शरीर का जो एक ऊर्जा रहती है चरम पर, उसको हम लगातार बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हम उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है साइड इफेक्ट में? बहुत सारे जो इसके बताए गए हैं, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिसमें इसके बारे में बताया गया। लेकिन अपने अनुभव पर अगर मैं बात करूं तो लगातार भाई आप एक प्रकार से बस अपने आप को बना ऐसे, एक ने आपको बिल्कुल एक बस ऐसे कर रहे हो कि हाँ भाई मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ दलदल के अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? लगातार डिस्ट्रॉय होना। बहुत से भाई हमसे कहते हैं भाई मेरा पेट दर्द होता है, तो भाई होगा ही ना। प्रोन मास्टरबेशन होता है एक, जिसमें आप उल्टा लेटकर क्रिया करते हैं। लगातार एक भाई ने ऐसा ही किया, एक भाई ने हमें मैसेज करके बताया, और लगातार उन्होंने ऐसा ही किया। और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि उनकी जो नस नाड़ियाँ हैं, नीचे लिंग की जो नस नाड़ियाँ हैं वो सूज गई थी। अपर ऊपर एक सूजन जैसा आ गया। पेट में दर्द बने रहना, पेट में जो है दर्द बने रहना। अब वो जो दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो दर्द क्यों हो रहा है। बस वो, उनको कुछ समझ नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन लिख देते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन सूजन बनी रहती है। हम फिर मास्टरबेशन करते हैं, उनका पेट जो है दर्द कर रहा है। और यकीन मानिए ये पेट की भी जो है ना, पूरे पाचन को डिस्ट्रॉय करेगा।
नस नाड़ियाँ सूजन हो जाए, सूज जाएंगी आपकी, और जो है बिल्कुल ढीली पड़ जाएंगी, ढीली। वीर्य टिकेगा ही नहीं साहब, आए दिन वीर्य निकलेगा। अगर आप कहीं शौचालय भी जा रहे हैं, आपका वीर्य निकलना शुरू हो जाएगा। ताकत लगाई थोड़ी सी, वीर्य निकलेगा। आप कहेंगे मैं तो भैया शौचालय आया था, वीर्य निकल रहा है, बहुत परेशान हो जाएंगे आप। तो ये प्रोन मास्टरबेशन जो उल्टा लेटकर होते हैं। बाकी और भी जैसे देखो, जो हमारे भाइयों के अनुभव रहे कि भैया दिमाग में हर वक्त गंदे विचार आना, हम इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन जितना हम एक फील करते हैं ना ये मास्टरबेशन करने के बाद, एक गिल्ट में रहना, अपने आप से घिन आने लगना। लेकिन हम जानते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति नहीं बनना चाहते, लेकिन हम लगातार इस क्रिया में, ऐसे ट्रैप में ऐसे फंस चुके हैं कि हमें अपने आप से घिन आ रही है। कई बार तो लोगों ने कहा भैया शरीर में से बदबू आने लगती है। बिल्कुल सही सुना आपने, शरीर में से बदबू आने लगना जब हद से ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं। हर वक्त गंदगी का एहसास होना, अजीब सा लगना, नेगेटिव ओवर थिंकर बन जाना। और ये सब चीज़ें देखो मेरे साथ भी हुई हैं। जब खासकर 2020 से पहले की मैं बात करूँ तो मैं भी एक एडिक्शन में था, और मैंने इस चीज़ को फेस किया। लोगों से दूर रहना, लोगों को फेस ना कर पाना, चार दीवारी को ही अपना घर समझना, कोई भी काम करना नहीं चाहता था। बस ये देखता था कहीं का शॉर्टकट मिल जाए, काम हो जाए, बस घर का कोई बड़ा ही वो काम कर दे तो ठीक है। मैं बस एक इमेजिनेशन करता रहता कि आज नहीं किया, कल मैं अपने आप को इतना बेहतर बनाऊंगा, अपने आप को बेस्ट बनाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं घोड़ा लूंगा, मैं मकान लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा। इमेजिनेशन करते रहना, कान में ईयरफोन लगा लेना, गाने सुनते रहना, इमेजिनेशन करते रहना। और वो इमेजिनेशन ही रह जाता है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप बस उसी में फंसे रहोगे। वो एक जो आपने देखा है, जो आपने वो वीडियोस देखे हैं, आप बस उन्हीं में फंसे रहोगे और उसी को सोच सोच के इमेजिनेशन करते रहोगे और खुश होते रहोगे। और कल 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 बेहतर बनूंगा, कल बेहतर बनूंगा, कल बेहतर बनूंगा, कल बेहतर बनूंगा, बस ये माला चलती रहेगी। और वो कल कितने ही साल निकल जाएंगे, फिर तुम्हारी शादी की बात चलने लग जाएगी। बहुत से भाई हमसे कहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना, बहुत से भाइयों के अनुभव शेयर करूंगा, मैं कर भी रहा हूँ साथ में। बहुत से भाई कहते हैं भाई, घर वाले कह रहे हैं शादी कर ले, तेरी शादी कर दे भैया, लल्लो देख ले छोटो। मतलब अब वो कहता है भैया मैं लल्ला कहाँ से किसी को लल्ला दे दूँ, अभी तो मेरी शादी के नाम से फट रही है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी गलत क्रिया करी है और मुझे डर लग रहा है उस लड़की से जो मेरी पार्टनर बनेगी। जब वो मेरी सच्चाई जानेगी कि मैं किसी लायक नहीं रह गया हूँ, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मेरे में उत्तेजना ही नहीं आ रही है। इतना ज़्यादा मास्टरबेशन मैंने किया है, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। जब मेरी ये बात समाज में फैलेगी तो मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, क्या मेरा पार्टनर आएगा, वो मेरी इस परेशानी को समझेगा? अजी नहीं पता साहब, मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता, शायद ना समझे। मेरी बात समझना मेरे भाई। और आज जो आप देखते हैं जगह जगह मर्दाना है दवा, घोड़ा बना होता है। क्यों बनी ये दवाइयाँ? लोगों को पहले उकसाया कि मास्टरबेशन इज़ गुड फॉर हेल्थ, उसके बाद फिर आ जा भैया, हो गया तेरा कबाड़ा, अब ला पैसे ला और ये गोली ले। जबकि रियलिटी पे कोई बात नहीं करता कि वीर रक्षा करो, ब्रह्मचर्या का पालन करो। क्योंकि लोग जानते हैं, और कौन से लोग जानते हैं, जो एक्सपर्ट है, मेडिकल साइंस भी कहीं ना कहीं जानती है ये चीज़ कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से लोग निरोगी रहते हैं, उनमें एक अलग ही लेवल होता है, और ऐसा करने से उनके धंधे पर फ़र्क पड़ेगा। ये एक कड़वी सच्चाई है, मैं जानता हूँ, और आप भी इस चीज़ को जल्द से जल्द समझ जाएं, उतना ही अच्छा होगा। बाकी और भी इसमें साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि एक डर बना रहना, लोगों से मतलब फेस नहीं कर पाना, लोगों को छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाना, दोस्त यार कोई मजाक कर दे बुरा लग जाना। और खासकर दोस्त यार, अगर गलत संगति हो दोस्त यारों की तो फिर क्या ही कहने। आप एक समय ऐसा हो जाता है आपके जीवन में कि आप है ना सबसे दूर भागने लगते हो कि यार बस अब तो अकेले जीना है। ऊपर से कोई ऐसे बात आ जाए कि अब तो अकेले ही अपने जीवन को काटना है, तू शूरवीर है, तो तुम्हें आप एक ऐठन दिखाने लगते हो अपने आप को ज़बरदस्ती की कि हाँ मैं ही हूँ, बस सब कुछ मैं ही हूँ। मतलब एक ऐसा तरीके की चीज़ें होती हैं कि बस मैं ही हूँ भाई जीवन में, बस अकेला, मैं अकेले ही सर्वाइव करूँगा, आई एम अ वॉरियर। अजी आप कोई वॉरियर नहीं है, बस इमेजिनेशन में वॉरियर हैं आप। इमेजिनेशन में आप सलमान खान बन रहे हो, इमेजिनेशन में आप हीरो बन रहे हो, आप KGF के हीरो बन रहे हो। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे भाइयों को, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, बस सोचना खाली। रियलिटी में आप क्या हो वो देखो, आईने के सामने जाओ, रियलिटी फेस करो, क्या हाल है आपकी। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो बहुत से ऐसे भाइयों ने मुझसे बहुत से अनुभव भी शेयर किए। भाई कहते हैं बहुत से भाई कि भाई मैं शादी समारोह में गया, वहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ देखी, दुल्हन को देखा, तो मेरा वीर्य निकल गया। उनको देख देख के मैं घबरा रहा था, और फिर निकल गया। उसके बाद जो है बाथरूम में पता नहीं, ये हाल है। मतलब शादी समारोह में भी इंजॉय नहीं कर सकता।
अगर कोई व्यक्ति, पहली बात तो ऐसा व्यक्ति जाने में डरता है, खूबसूरत लड़कियों से उनको देखने में डर जाएगा। भाई कोई लड़की को खूबसूरत बोलना गुनाह नहीं है, कोई खूबसूरत है तो है, सच्चाई है ये। कोई अगर खूबसूरत है, हाँ है भाई, खूबसूरती को शरीर से तुलना करना गलत है कि कोई खूबसूरत है तो नहीं भैया, अरे उसका शरीर बड़ा भाई अच्छा है, सेक्सी है, ये गलत है, ये लीचड़पना है। कोई अगर सुंदर है तो हाँ भाई वो सुंदर है। सुंदरता को हम किस तरीके से देख रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अब हमने जो भाई गलत देखा वही हम हर जगह देख रहे हैं। लड़कियों को सामने हम फिसड्डी बन जाएं, कहीं भी शादी समारोह में जाए। पहली बात तो ऐसा व्यक्ति शादी समारोह में जाने से डरता है, कहता है भैया माँ बाप को ही भेज दो। माँ बाप को बोलता है भैया झूठ बोल देना कि मैं फलाने काम में लगा हुआ हूँ, पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, और घर में दुबक के बैठे रहते हैं। तो ये सब मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट है मेरे भाई, समझ जाइए आप, ये साइड इफेक्ट हैं और धीरे धीरे साइड इफेक्ट बढ़ते ही जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, अभी तो मैंने जो बताया ना वो कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे ये साइड इफेक्ट्स। खाना ना लगना, पाचन तंत्र पूरा खराब हो जाना, आप जो भी प्रोटीन विटामिन की चीज़ें खा रहे हो, अजी आप तो कोई गोली भी ले रहे हो, लेकिन अगर आप मास्टरबेशन के एडिक्शन में हो, लगातार वीर्यनाश कर रहे हो, सारा प्रोटीन विटामिन सब बह जाएगा। इसलिए इस पे रोक लगाने का एक ही रास्ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना नियम अनुशासन के साथ। बहुत से भाई लड़ाई झगड़े से साफ डर लगता है, छोटी छोटी बातों से, लड़ाई झगड़ों से डर लगता है। मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी मैंने कल ही 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज दिया है, एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया साइड इफेक्ट का, कि भाई लोग आज इसको देख लें, समझ जाएं और अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखो मेरे भाई, जितने भी आपको परेशानियाँ आज हो रही हैं, चाहे वो हाथ पैर में चटकने की आवाज़ आना, हड्डियाँ कटकटाने की आवाज़ आना, समझ रहे हो, ये सब मास्टरबेशन की देन है। आप अपनी दिनचर्या में देखो आप क्या कर रहे हो, ये सब मास्टरबेशन की वजह से है। आपने ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, बस सारा शरीर से वीर्य निकाल दिया, साइड इफेक्ट दिखेंगे। जवानी में बाल सफ़ेद होना, लोगों को लगता है कि बाहर धूप में जाने वाने से हो रहा है, नहीं साहब, गलत आदतों की वजह से भी होता है। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए मेरे भाई, ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहिए। क्या ये मास्टरबेशन की वजह से, आज भी कमेंट आते हैं मुझे कि भैया क्या ये मास्टरबेशन की वजह से हो रहा है, क्या मैं जो है मतलब मुझे लिंग में समस्या हो रही है, मुझ में जो टेस्टिकल्स में मुझे दर्द हो रहा है। मैंने उनसे पूछा आपने घर्षण किया, मैथुन किया है? बोले हाँ भैया पिछले 9 साल से कर रहा हूँ। तो भैया दर्द तो होगा ही, तुम एक सेंसिटिव एक जगह को लगातार घर्षण कर रहे हो, उसका बात समझ में आ रही है मेरे भाई। तो इस लत से निकलो, क्योंकि मेरे जो अनुभव रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने अनुभव पे बनाए हैं। इतने साइड इफ़ेक्ट शायद ही किसी शायद बीमारी में भी ना हो जो एक एडिक्शन इस लत में है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा पूरा। बाकी मेरे भाई हमारे चैनल के वीडियोस को देखिए ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो और आप ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ें। ठीक है, सारा मास्टरबेशन को लेके जो है कन्फ्यूज़न दूर हो कि ये वो फलाना अमका अडिमका दूर हो, और ब्रह्मचर्य की ओर पूरा विश्वास रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।